कभी नोटिस किया है, कुछ डिसीजन डिफिकल्ट नहीं होते, वो बस इमोशनली एग्जॉस्टिंग होते हैं। जॉब छोड़नी है पर सिक्योरिटी भी चाहिए। रिलेशनशिप में रहना पेनफुल लगता है और उसे छोड़ना और भी पेनफुल होता है। बाउंड्री सेट करनी है पर किसी अपने को हर्ट भी नहीं करना, और फिर हम खुद से ही कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हो सकता है प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको आंसर नहीं पता, हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि आपको उस आंसर की कीमत पता हो। नमस्कार, मैं दीपक रंगा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंडशिफ्ट 20R पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम पे जहां हमारे सामने कुछ इम्पॉसिबल चॉइसेस आ जाती है। टैरो में एक कार्ड है द लवर्स कार्ड। ये कार्ड सिर्फ लव या सोलमेट का नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर यह कार्ड एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। चॉइस, एक ऐसी चॉइस जहां दोनों रास्ते आपको बुला रहे होते हैं और दोनों ही रास्ते कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। एक तरफ कंफर्ट तो दूसरी तरफ ग्रोथ, एक तरफ लॉयल्टी तो दूसरी तरफ सच, एक तरफ अटैचमेंट तो दूसरी तरफ ऑथेंटिसिटी। और इसी टेंशन में इंसान फंस जाता है। भगवत गीता के चैप्टर 1 में अर्जुन भी एग्जैक्टली इसी जगह खड़ा था। उसे बैटलफील्ड समझ आ रहा था, उसे सिचुएशन समझ आ रही थी, उसे अपनी ड्यूटीज पता थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था, उसका माइंड फ्रीज हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट की। और शायद यही पैटर्न आज हम भी रिपीट करते हैं। हम कहते तो हैं मुझे डिसीजन लेना नहीं आता, लेकिन रियलिटी में हम डिसीजन अवॉइड नहीं कर रहे होते, हम उस कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड कर रहे होते हैं, हम उस ग्रीफ को अवॉइड कर रहे होते हैं जो उस डिसीजन के साथ आती है। क्योंकि हर यस के बाद किसी दूसरी चीज को नो बोलना पड़ता है। शायद आप डिसीजन से नहीं डरते, शायद आप उस वर्जन ऑफ लाइफ को लूज करने से डरते हो जो डिसीजन लेने के बाद पॉसिबल नहीं रहेगा। और जब ये समझ आता है तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब भी हम इम्पॉसिबल चॉइसेस फेस करते हैं तब हमारा माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, ओवर थिंकिंग का। हम प्रोस एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, एनालाइज करते हैं। हम सोच रहे होते हैं हम आंसर ढूंढ रहे हैं, पर कई बार हम आंसर नहीं ढूंढ रहे होते, हम सिर्फ डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक हम सोच रहे हैं तब तक हमें चूज नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ करियर में नहीं, रिलेशनशिप में भी होता है। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं पकड़े रहते, हम उस फ्यूचर को पकड़े रहते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन किए थे। इसीलिए छोड़ना पेनफुल लगता है। हम किसी पर्सन को नहीं, पॉसिबिलिटीज को लूज करने का शो कर रहे होते हैं। और यही बात सालों बाद बहुत से लोगों को समझ आती है। हो सकता है आपको आंसर पता हो सकता है आपका इंट्यूशन जानता हो, लेकिन आप फिर भी वेट कर रहे हो एक ऐसे ऑप्शन का जो हर्ट ना करे, और शायद वो ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भगवत गीता का एक डीप साइकोलॉजिकल लेसन है। अर्जुन जो कि सर्टेनिटी चाहता था, गारंटी चाहता था, प्रूफ चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे कुछ और सिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चॉइसेस दूंगा। और मैच्योरिटी हर बार परफेक्ट चॉइसेस करने में नहीं होती। मैच्योरिटी कभी कभी ये एक्सेप्ट करने में होती है कि दोनों चॉइसेस पेनफुल है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं कि पेन को अवॉइड करो, सोल्यूशन ये है कि आप खुद से एक सवाल पूछो, कौन सा पेन मुझे ग्रो करने देगा? क्योंकि रिलेशनशिप को छोड़ने का पेन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करने का पेन सालों तक होता है। रिस्क लेने का पेन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन रिग्रेट करने का पेन डेकेड्स तक होता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सा रास्ता पेनफुल नहीं है, असली सवाल ये है कि कौन सा रास्ता मेरी फ्यूचर सेल्फ ग्रोथ के साथ अलाइंड है। हो सकता है आप जिस चॉइस से भाग रहे हो
उसका आंसर आपको पता हो, आप बस उसके साथ आने वाले ग्रीफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और शायद इसीलिए अर्जुन की स्टोरी इतनी टाइमलेस है, क्योंकि बैटलफील्ड अलग हो सकता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वही रहता है। ड्यूटी और अटैचमेंट, फियर और ग्रोथ, कंफर्ट और ट्रुथ। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपकी लाइफ में इस वक्त कौन सी चॉइस सबसे ज्यादा हैवी लग रही है? रिलेशनशिप, करियर, फैमिली या खुद को चूज करना? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि कभी कभी एक वर्ड ही हमें अपने अंदर की सच्चाई दिखा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। आप हमारे चैनल माइंडशिफ्ट विद DR को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मीनिंगफुल वीडियोस के लिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए और मीनिंगफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए माइंडशिफ्ट विद DR की तरफ से नमस्कार।